ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा निश्चय को पक्का कराने आया है। आज की मुरली में केवल निश्चय को पक्का करा रहा बाबा। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन हम कहीं भी अकेला महसूस नहीं करते। क्यों नहीं महसूस करते हैं? क्यों नहीं अकेला महसूस करते हैं? क्योंकि हम अपने पिता को पहचानते हैं, क्योंकि हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता है, और मेरा पिता अविनाशी है। वो सदा छत्र छाया बनकर अप्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ रहता है, और हम जब जब याद करते हैं तो वो हमें सहयोग प्रदान करने लगता है, हमें शक्ति प्रदान करने लग जाता है। तो ये हम लोग तीसरी नेत्र से देख रहे हैं, बाकी दुनिया वाले नहीं देख पाते हैं, इसीलिए उनको निश्चय नहीं हो पाता है। तो बाबा कहता है, जैसे तुम्हें निश्चय हो गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हमारा पिता है, ये निश्चय हुआ है ना, तो ऐसे दूसरों को भी समझाकर उसका निश्चय पक्का कराओ, उसका निश्चय पक्का कराना है। फिर उनसे उनका ओपिनियन लो कि क्या सही क्या गलत है, मतलब हम जो बोल रहे हैं आपको क्या वो गलत लग रहा है कि सही लग रहा है, तो वो अपना विचार लिख कर देंगे। फिर प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई पूछ नहीं सकता है? हमेशा पूछते थे। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आता था ना, कोई भी पार्टी जाती थी तो पूछता जरूर था। क्या पूछता था? उत्तर है, बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कब मिले हो? तो बाहर वाले बोल पाएंगे? नए बच्चे भी नहीं बोल पाएंगे। तो जो बच्चे समझे हुए हैं वो झट कहते हैं, हाँ बाबा, हम तो 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे। जो नहीं समझते वो मूंझ जाते, पहले कब मिले थे, हम तो पहली बार आ रहे हैं। ऐसा प्रश्न पूछने से अकल दूसरे किसी भी को भी आएगा नहीं। पूछने का भी अकल कैसे आएगा? जो हमेशा है वही बोलेगा ना कि हाँ तुम कल आए थे, परसों आए थे, लेकिन जो था ही नहीं उसको क्या पता। तो बाप ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो, रूहानी बाप समझा रहे रूहानी बच्चों को कि तुम यहाँ सामने बैठे हो। घर से निकलते ही इस विचार से ही हम जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, शिव बाबा के पास जा रहे हैं, जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे। आते हैं किसका? पढ़ाई पढ़ने। कोई देहधारी का प्रवचन सुनने नहीं आते, नहीं, बाबा की मुरली सुनने जाते हैं, जिससे हमारा जीवन परिवर्तन। तो हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्र लगाकर अभी नर्क में आकर पड़े हैं, और कोई भी सत्संग में किसी की बुद्धि में ये सब बातें नहीं होंगी। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जो इस रथ में आकर पढ़ाते हैं। वो हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए आया है, छोड़ने नहीं आया। पढ़ाई पढ़ाया, लायक बनाया, छोड़कर चला गया, ऐसा नहीं है। वो लेकर जाएगा, लायक भी बनाएगा और लेकर भी जाएगा। तो बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा भी तो मिलना है, बेहद का वर्षा स्वर्ग का बादशाह ही मिलना है। तो यह बाप ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। किसी भी कीमत पे कोई कितना भी बोले, लेकिन हम लोगों को प्रूफ के साथ समझाना सर्वव्यापी कैसे नहीं है। सर्वव्यापक आज 5 विकार है, हर एक के अंदर आप देखेंगे 5 विकार भरा हुआ है। तो तुम्हारे में भी 5 विकार है, इसीलिए तुम महान दुखी हुए, तब तो पुकारे ना बाबा को, आ जाओ बाबा, अब इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। तो अब ईश्वर सर्वव्यापी तो नहीं हुआ ना, जब हम बुलाएं, यानी कि यहाँ नहीं है, कहीं और रहता है। तो यह ओपिनियन जरूर लिखवाना है। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं है। हम लोगों को है कि नहीं पक्का निश्चय कि अभी भी कुछ ना कुछ कारण आ जाता है कि नहीं, भगवान तो है सब जगह, मूर्तियों में भी भगवान है, मंदिर में, मस्जिद में, सब जगह भगवान है, ऐसा तो नहीं है। अब कहीं भी जाते हैं तो मूर्ति को जरूर देखते हैं, लेकिन मूर्ति से क्या सोचते हैं कि ये मेरा ही पूज्य स्वरूप है। और अगर शिव बाबा को देखते तो ये प्रतीकात्मक उनके नाम की मूर्ति रखी हुई है। तो बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है, बेहद का सदगति दाता, वही शांति देने वाला है। और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं कर सकता है कि क्या मिलना है। प्रवचन सुनने तो जाते हैं, लेकिन कुछ मिलना है। लोग चमत्कार देख कर आते हैं,
हाँ वो साधु ऐसे किया, वो शास्त्रवादी ऐसे किया, लेकिन क्या वो अपना बच्चा बना लेगा? क्या वो अपने वर्षे का अधिकारी बना लेगा? यहाँ तो बाबा हमें अधिकारी बना रहा है, और वहाँ जाइए तो कितना पैसा खर्च करता है, लेकिन फिर भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो सिर्फ कनरस है वो, रामायण गीता आदि जाकर सुनते, बुद्धि में अर्थ कुछ भी नहीं। अभी यहीं का 2 आदमी गया ना धीरेन्द्र शास्त्री के पर, तो वहाँ पर एक आदमी था ना, वो उसकी बेटी किसी और से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाह रही थी, ये दूसरे जगह शादी तय कर दिया। तो लेकिन बहुत घर में कलह कलेश हो रहा उसके कारण, तो पहले से हिस्ट्री लिखा हुआ था, तो बोल दिया है ना कि वो लड़की उसी लड़के से शादी करेगी, तुम सर पटक लो लेकिन तुम्हारे अनुसार वो शादी नहीं करेगी, नहीं कुछ तो करो कुछ तो। उसको फिर दरबान क्या किया, पैसा 10,000 की 50,000 दिया, याद नहीं जानते हैं, लेकिन दिया, लेकिन कोई उपाय नहीं, वो होना ही है। तो यानी कि ड्रामा में जो रचा गया, आप किसी को 50,000 लाखों रुपया दे दीजिए, ड्रामा को बदली नहीं किया जा सकता है, उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। तो लोग एक भविष्यवाणी जान लेते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छा सुना रहा है, आपका बदल तो नहीं रहा है। और यहाँ पर क्या है, बाबा हम लोगों को अच्छा लिखना सिखा रहा है कि अपना भाग्य अच्छा लिखो। केवल भाग्य जानने से क्या होगा, जो पिछले जन्म में कर क्या है वो लिखा हुआ है, वो जान गए तो उससे क्या हो गया। तो बुद्धि में अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते हैं। आगे हम परमात्मा सर्वव्यापी कहते थे, हम भी क्या करते थे कि भगवान तो सब जगह है। अब बाप समझाते यह तो झूठ है, बड़ी गिलाने की बात है ये। तो यह ओपिनियन भी बहुत जरूरी है, सबका लिखवाना है बड़े बड़े आदमियों से कि आप क्या सोचते हैं इस ज्ञान को समझने के बाद। तो आजकल जिनसे तुम ओपिनियन आदि कराती हो वह लिखते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी समझानी भी देती हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता भी बताती हैं। इससे लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा असर पड़ता है, अच्छा असर पड़ता है, लेकिन ये नहीं हम जाएं ज्ञान सुनने। अभी उस समय साकार मुरली के समय अभी तो बहुत लोग आ रहे हैं, और अभी भी जो उस समय का स्थिति अभी नहीं है, अभी भी है, तो इसीलिए बाबा का मुरली चल रहा है। बाकी यह ओपिनियन कोई भी नहीं लिख कर देते कि दुनिया भर में जो भी मनुष्य कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, ये बहुत बड़ी भूल है। ये कोई नहीं लिखता है कि ये भूल है, मतलब गाली दे रहे हैं भगवान को। ईश्वर तो बाप है ना, टीचर और गुरु है। एक तो मुख्य बात यह है, दूसरा फिर ओपिनियन चाहिए कि इस समझाने से हम समझते गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। पहला ओपिनियन क्या है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। दूसरा ओपिनियन क्या लिखवाना किसी से कि गीता का ज्ञानदाता शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं है। भगवान कोई मनुष्य या देवता को नहीं कहा जाता, भगवान तो एक ही है, वह बाप है। वह बाप से शांति और सुख का वर्षा मिलता है। यहाँ पर वर्षा किस चीज़ का मिल रहा है, सुख और शांति का। पहले क्या होता था, कोई छोटी सी बात भी बोलता था ना तो सुई की तरह चुभते रहता था, वैसे बोल दिया ऐसे बोल। और अब बड़ी बड़ी बातें बोलकर लोग निकल जाते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, बाबा का मुरली याद आ जाता है। बाबा क्या बोला, वो परवश है, तुम्हें शांति का दान देना है। अब उसी तरह जब जैसे याद करते हैं तो माइंड क्या होता है, एकदम शांत हो जाता है। लोग कितना भी कड़ा बोल दे, माइंड शांत हो जाता है। तो बाबा से वर्षा मिल गया ना, शांति का भी मिला, और हमारा एनर्जी वेस्ट नहीं हुआ। उसको बोलना है चिल्लाओ, तुम चिल्लाओ और हम सुनते हैं, देखते मेरा सहन शक्ति बढ़ा कि आपका विकार बढ़ा। किसका जीत होना चाहिए, हमारा ही ना होना चाहिए, शांति का जीत होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी ओपिनियन सबसे लेना चाहिए। अभी तुम ओपिनियन लेते हो वह कोई काम का नहीं लिखते हैं, मतलब लिख देते हैं चलो ब्रह्मा कुमारी अच्छा ज्ञान दे रही है, लेकिन पक्का निश्चय नहीं कि यहाँ भगवान ही पढ़ाते हैं। लेकिन अब हो रहा है, अब तो ये प्रत्यक्षता हो रही है। हाँ, इतना लिखते हैं कि यह शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं। बाकी मुख्य बात जिससे ही तुम्हारा विजय होना है वह लिखाओ कि ब्रह्मा कुमारियाँ सत्य कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बाप है, वह गीता का भगवान है। तो बाप आकर भक्ति मार्ग से छुड़ा कर ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में भटकना होता है, तड़पना होता है, कष्ट देना होता अपने आप को, और ज्ञान मार्ग में प्राप्ति है, निश्चिंतता है, और श्रेष्ठ कर्म करने का अंदर में लगन चढ़ जाता है। तो यह भी ओपिनियन जरूरी है कि पतित पावनी पानी की गंगा नहीं,
परंतु एक बाप है। ये तीसरा, आज बाबा पहला बोला ओपिनियन लेना है सर्वव्यापी का, दूसरा ओपिनियन कृष्ण ज्ञान दाता नहीं है, और तीसरा ओपिनियन क्या लेना है, पतित पावनी गंगा नहीं है, शिव बाबा है। तो ऐसी ओपिनियन जब लिखे तब तुम्हारी विजयी हो। तो अभी टाइम पड़ा है, अभी तुम्हारी जो सेवा चलती है, इतना खर्चा होता है, यह तो तुम बच्चे ही एक दो की मदद करते हो, अभी वो सेवा नहीं हुआ, जो सेवा होनी चाहिए वो सेवा भी नहीं हुआ। तो हम लोग क्या किए, एक दो की मदद किए। कैसे मदद किए, जैसे जो बच्चे छुपे हुए थे, जिनको नहीं पता था कि सेंटर कहाँ है, उनसे मिलन हो गया उन बच्चों से, लेकिन बाहरी लोगों पर उतना छाप तो नहीं पड़ा। तो बाबा कहता है कि वो मदद हुआ, बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं चला। फिर अच्छा लगा, उसके बाद छोड़ के चले गए। तो तुम ही अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। तो हम लोग, ये भी एक राजधानी हुआ। जितने भी बच्चे आए, क्या वो राजधानी में नहीं आए, सत्युग त्रेता में नहीं आएंगे, लेकिन द्वापर से तो आएंगे ना। इतने लोग आए, अच्छा बोल कर गए कि बहुत अच्छा, वो नहीं आ पा रहे हैं अभी, लेकिन बोल तो रहे ना बहुत अच्छा। तो बाबा कहता तुम अपने तन मन धन को खर्च करके ये राजधानी बना रहे हो, जो करेगा सो पाएगा, इसलिए लगाना है। अभी देखिए दूर दूर वाले भी बच्चे क्या करते, सेवाओं में धन भेज देते, क्यों, ताकि मेरा भी जमा का खाता भरपूर हो जाए। वो धन से कितनी आत्माओं को होगा पूरा ज्ञान में लाया जाएगा, तो उनका जो दुआ है वो उनके हाथ में भी जाएगा। इसीलिए लोग लगाते हैं कि चलो हम नहीं जा पा रहे, चलो धन ही सफल कर लेते हैं। जो नहीं करते वो पाएंगे भी नहीं, सोच बस ज्ञान सुन रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, तो वो भी पाएंगे नहीं। कल्प तुम ही करते हो। बाबा कहता है ना, जो ऐसे बच्चे हैं जो केवल ज्ञान तो सुन रहे लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो बाबा भी बोला था ना कि मुफ्त का ये दास दासी तुम्हारा बन जाएगा, मुफ्त का, क्योंकि केवल खा रहा है ना। तो तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो, तुम समझते हो बाप है, टीचर भी है, और गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में भल गीता सुनते हैं, आए हैं, परंतु राज्य थोड़े ही प्राप्त किया। इतना गीता का ज्ञान दिया गया, लेकिन राज्य कहाँ मिला। तो क्या बोलते हैं, पांडव भी तो गल मरे, लेकिन पांडव क्या गल मरे, इसका आध्यात्मिक रहस्य तो कोई बताया ही नहीं, बस गल मरे, मतलब राज्य भाग छोड़कर पहाड़ पर चढ़ते गए और बीच बीच में गलते गए। ये कैसा है। तो वो तो अभी की स्थिति है ना, कि जैसे जैसे हम ऊंचाई तक, जैसे एकदम कलयुगी थे, फिर विकारों को छोड़े तो द्वापर युगी बने, फिर त्रेता युगी में पहुंचे, सबको देने लगे, उसके बाद फिर सतयुग में पहुंचे। अब सतयुग में भी ऊंचा स्थान के लिए पुरुषार्थ करें, ये है चढ़ना। तो ईश्वरीय मत से बदलकर आसुरी मत हो गई थी, कैरेक्टर बिगड़ते पतित बन पड़े थे। कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करोड़ों की अंदाज में जाते हैं। तो कुंभ का मेला, जो वो मेला लगता है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग का मेला लगा, ये भी एक कुंभ का ही मेला हुआ ना, सबको मिलवाया गया भगवान से। तो जहाँ जहाँ पानी देखते वहां जाती हूँ, समझते पानी ही पतित से पावन बनाने वाली। वास्तव में ये ज्ञान है पावन बनाने वाला, और यही कुंभ का मेला शरीर में धारण किए हुए आत्माओं का मिलन होता है। तो पानी तो जहाँ तहाँ है, नदियों में आता रहता है, इनसे कोई पावन नहीं बन सकता है। बन सकता है क्या पानी से? अब नहीं। क्या पानी में स्नान करने से हम पतित से पावन बनकर देवता बन जाएंगे? देवता तो नहीं बनते हैं। गुस्सा करना, अहंकार दिखाना, लोभ लालच करना, ये थोड़ी देवी देवताओं का संस्कार है। तो अभी तुम समझती हो कि कोई भी पावन नहीं बन सका अभी तक, तभी दुखी हुआ है। तो यह बहुत बड़ी भूल है ये भी। तो इन 3 बातों पर ओपिनियन लेना है, सर्वव्यापी, गीता का ज्ञानदाता कौन और पतित पावन कौन। तो अभी सिर्फ कहते हैं संस्था अच्छी है, तो बहुतों के अंदर जो भ्रांतियां भरी हुई है कि ब्रह्मा कुमारियों में जादू है, भगाती हैं, वह ख्यालात दूर हो जाते, क्योंकि आवाज तो बहुत फैला हुआ है ना कि शुरुआत में क्या था, बाबा जब चला गया छोड़कर, तो कितने लोग अपने मन से चले गए, कहाँ रहेंगे ये भी पता नहीं था, और तुरंत बंगला ले लिया गया और सभी 400 बच्चों को रखा गया। तो यही भ्रांति सब जगह फैल गया कि यहाँ तो भगाया जाता है, यहाँ जादू किया जाता है, यहाँ जो जाता है दोबारा लौट कर नहीं आता है। तो विलायत तक ही आवाज गया कि इनको 16,108 रानियां चाहिए, उसमें से 400 मिल गई हैं।
400 मिल गई हैं। सोचिए ब्रह्मा बाबा जो इतना मान शान वाला था और उन पर कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया और वो भी विलायत तक चला गया उनका खबर। तो हमारा क्यों नहीं फैलेगा? और फैल रहा तो ये भी सोचे कि बहुत अच्छा है फैलना। क्यों? जितना ज़्यादा कलंगीधर उतना ऊंचा पोस्ट। क्योंकि उस समय सत्संग में 400 आते थे, इसलिए 400 तक बोला गया। बहुतों ने विरोध किया, पिकेटिंग आदि भी करते थे, बहुत ज़्यादा विरोध होता था। दरवाज़ा पास बैठ जाते थे, नहीं आने जाने देते थे, दरवाज़ा बंद कर देते थे, तोड़ फोड़ मचा देते थे अंदर में। तो लोग देखिए आज भी वो चीज़ हो रहा है, उस समय भी तोड़ फोड़ होता था, लोग उसमें भी मूंझ जाता था कि इतना तोड़ फोड़ होता है तो भगवान क्यों नहीं आते हैं बचाने के लिए। आज भी थोड़ा सा कुछ होता है तो लोग सोचते हैं कि भगवान क्यों नहीं आया। जब आपके साथ भगवान है तो शांत कर देना चाहिए ना। तो बोले कि देखो जो हिसाब किताब वो तो चुकतू होगा ना, हमारा दिया हुआ है, वो आ रहा ऊंची आवाज में बात कर रहा, गाली दे रहा, उसे चुकतू हो रहा है। जिस दिन चुकतू हो जाएगा ना उसके बाद वो तड़पेगा, और उस तड़पे का उस समय हम लोगों को शांति का वाइब्रेशन देना है। परंतु बाप के आगे तो कोई चल ना सके। बाप के आगे चला, आज इतना फैल चुका है, खत्म कर पाया कोई? तो सब कहते हैं ये जादूगर है। फिर कहाँ से आया ये जादूगर? वंडर देखो, बाबा तो कराची में था, आप ही सारा झुंड आपस में मिलकर भाग आया कि कराची में थे बाबा, और कहाँ कहाँ से झुंड बाबा साक्षात्कार कराते थे, अब भाग पड़ते थे बच्चे। तो कोई को पता नहीं पड़ा कि हमारे घर से कैसे ये भागे थे ना एक जगह से। तो वहाँ पर केवल साक्षात्कार हुआ था, ब्रह्मा बाबा को कोई जानता भी नहीं था। और शिव बाबा बोले कि हम आ चुके हैं इस रथ में, आओ तुम लोग ऐसे ऐसे आओ, सारा कुछ बाबा टचिंग करा, ब्रह्मा बाबा को कुछ पता ही नहीं। तो वह भी ख्याल नहीं किया, इतने सब कहाँ जाकर रहेंगे, कुछ भी नहीं सोचे और निकल पड़े। फिर फट से बंगला ले लिया गया। तो जादू की बात ही तो हो गई ना, ये जादू तो हुआ ना। अभी भी कहते ही रहते हैं ये सब जादूगरनियां हैं, अभी भी लोग कह रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओगे फिर लौटोगे नहीं। लोग इसी तरह भड़काते हैं लोगों को कि यहाँ जो जाएगा ना उन्हीं लोग का हो जाएगा। आखिर क्यों हो जा रहा है? हम लोग साधारण और अच्छा लौकिक परिवारों को क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कर देना चाहिए ना, सारे परिवार वालों पर जादू कर देना चाहिए, क्यों नहीं कर पा रहे? तो ये प्रूव है एक तरह से, ये भी विरोध ना हमारे पास प्रूव है कि जादू वादू नहीं है, ये सत्य कहानी बताया जा रहा, हमारे जीवन की कहानी बताई जा रही है। तो यह स्त्री पुरुष को भी भाई बहन बना देती हैं। फिर कितने ही तो आते ही नहीं, सुनते के साथ यहाँ ऐसा होता है हम नहीं जाएंगे, भाई बहन बना दिया जाएगा। तो अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देखकर तो जो बातें बुद्धि में बैठी हुई है वह दूर होती हैं। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते वह कोई लिखते नहीं। बाबा को यह ओपिनियन अब चाहिए तीनों चीज का, इसलिए अब कहीं भी जाएंगे समझाने के लिए तीन बातों को प्रूव करके समझाना है सबको, और फिर बोलना है कि आप क्या सोचते हैं, अब इस पर अपना राय दीजिए। तो यह लिखे कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, सारी दुनिया समझती है श्री कृष्ण भगवानुवाच, और हम क्या बोलते हैं शिव भगवानुवाच, अंतर हो गया ना। तो परंतु श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, शिव बाबा पुनर्जन्म रहित है। तो इसमें बहुतों की ओपिनियन चाहिए, बहुत लोगों का ओपिनियन, उसमें किताब छपता था ओपिनियन का, वो ऐसा बोला वो ऐसा बोला, देखिए कितने लोग अच्छा बोल कर गए हैं। तो गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर हो गए हैं। फिर भी देखो यह तो अखबार में भी निकल पड़ा, गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, वही बाप टीचर और सभी का सदगति दाता है। शांति और सुख का वर्षा सिर्फ उनसे मिलता है, कृष्ण से नहीं। कृष्ण अपने बच्चे को देगा वर्षा, सभी को नहीं, बाकी सब उनकी प्रजा बनेगी। शिव बाबा का कोई प्रजा नहीं बनता है, शिव बाबा का केवल बच्चा बनता है। तो बाकी तुम बहुत अभी मेहनत करते हो, उद्घाटन कराते हो। क्यों उद्घाटन कराते हैं? किसी को बुलाकर, बड़ी वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार, लेकिन वो नहीं, किसी और वीआईपी को बुलाकर उद्घाटन, ताकि इसी बहाने वो आए, उनको ज्ञान सुनाया जाए, इसीलिए बुलाया जाता है। तो उद्घाटन कराते हो, सिर्फ मनुष्यों की भ्रांतियां दूर होती है, समझानी अच्छी मिलती है। एक तो समझाने मिला उसको, और उसके जरिए दूसरों को संदेश गया कि इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, उन लोग भी आना शुरू कर देंगे। बाकी बाबा जैसे कहते हैं वह ओपिनियन लिखें, मुख्य ओपिनियन है यही
कि भगवान पूरे मतलब गीता का ज्ञान दाता है, पूरे विश्व को बदलने वाला, ये सारा कुछ उससे लिखवाना है। बाकी सिर्फ राय देते हैं कि ये संस्था बहुत अच्छी, इसमें खुश नहीं होना है। ये संस्था अच्छी है, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती, इसमें हम लोगों को खुश नहीं होना है। इससे क्या हो जाएगा, हाँ आगे चलकर जब विनाश और स्थापना नजदीक होगी तो तुमको यह ओपिनियन भी मिलेगी लास्ट में। अब तो मिल रहा है, समझ कर लिखेंगे फिर। अभी तुम्हारे पास आने तो लगे हैं ना, अभी तुमको ज्ञान मिला है। एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं, ये ज्ञान हम लोगों को मिला, आत्मा रूप में हम भाई भाई हैं। यह किसी को भी समझाना बहुत सहज है। सब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम बाबा है, उनसे जरूर सुप्रीम बेहद का पद मिलने जा रहा है। सुप्रीम क्यों कहा गया बेहद का पद, क्योंकि सबसे ऊंचा पोस्ट है लक्ष्मी नारायण का, उससे ऊंचा कुछ नहीं होता है। तो 5000 वर्ष पहले तुमको मिला था। वो लोग कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं ना, इसलिए मूंझ जाते हैं। तो तुम 5000 वर्ष कहते हो, कितना फर्क आ गया ना, कहाँ लाखों वर्ष और कहाँ 5000 वर्ष। तो बाबा कहता है देखो कितना फर्क पड़ गया, कोई बोला लाखों वर्ष और बाबा हम लोगों को क्या बताया कि ये मात्र 5000 साल का है। तो बाप समझाते 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। यह एक एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है लक्ष्मी नारायण का, इनके राज्य में विश्व में शांति थी। यह राजधानी फिर से हम स्थापन कर रहे हैं, शांति का राज्य अभी स्थापन कर रहे हैं। आप अगर कुछ साल पहले देखेंगे तो अभी जितना शांति उतना पहले नहीं था। महात्मा बुद्ध एक बार दरबार में, राजा के दरबार में बैठे थे, तो एक स्त्री झूठ मूठ का आई, अब बोली कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आप कैसे हमको छोड़कर संन्यास ले सकते हैं। तो सारा लोग जानबूझ के मतलब जो विरोधी था बोले कैसे कर रहा है, ये तो ऐसा किया है वैसा किया, पूरा गाली देने लगा। वो कुछ भी उनके चेहरे पर जरा भी सिकर नहीं आया महात्मा बुद्ध के देख। अब वो क्या बोले कि पुत्री, या तो तुम जान रही हो इस बच्चे का कौन है माता पिता, या तो मैं जानूंगा कि हमारे बीच रिश्ता बना। पुत्री शब्द यूज किए पहले। अब जैसे ही वो पुत्री शब्द सुनी ना, उसको क्या टचिंग हुआ, वाइब्रेशन, वो भागने लगी। और जब भागने लगी ना तो दिखाते हैं कि तकिया को रखी हुई थी वो नीचे गिर गया। तो देखिए ये उस समय भी हुआ है बदनामी का। तो अभी तो हम लोग तमो प्रधानता से गुजरे हैं, तो अभी तो और ज्यादा बदनामी आएगा ही आएगा। तो बाबा कहता अभी हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करें तो ये सब परिस्थितियां आएंगी। सभा के बीच में आप पर बहुत बड़ा बड़ा इल्जाम लगाया जाएगा, और कौन करने वाला, आपके परिवार वाले, हमारे परिवार वाले करेंगे। ब्रह्मा बाबा का कौन सबसे बड़ा विरोधी था, उनके ही तो समधी थे ना विरोधी, उनके परिवार वाले खासकर थे। बेटा लोग भी शुरुआत में बहुत विरोध किया, तो ये लास्ट में भी सभा में लोग बोलने लगेंगे देखो यही ज्ञान है, देखो परिवार वाला भी बोल रहा है। तो इसमें हिलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हम आत्मा बनकर ज्ञान ले रहे हैं ना, देह बनकर थोड़ी ज्ञान ले रहे हैं कि यहाँ हम चल रहे हैं ज्ञान में तो पूरा परिवार आ जाएगा ज्ञान में, नहीं। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में भी हमें अचल अडोल रहना है। तो बाबा कहता फिर से हम वो राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सारे विश्व में सुख शांति थी, कोई दुख का नामो निशान नहीं था। अभी तो अपार दुख है। हम यह सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। कैसे? अपने ही तन मन धन से गुप्त रीति से कर रहे हैं। कोई जान रहा है कि कौन कितना दे रहा है धन? नहीं जान रहा है। गुप्त रीति से करते जा रहे हैं अपने तन मन धन से। बाप भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त, तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त। इसीलिए बाबा गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते, ज्यादा साइलेंस में बैठना ज्यादा पसंद करती हैं। वह है भक्ति मार्ग। यहाँ तो तुम्हें चुप रहना है, शांति में रहना है। मतलब यहाँ आकर आप गीत गा रहे, भजन कीर्तन गा रहे, उसके लिए बाबा बोला कि भक्ति मार्ग में गाते आए हो, यहाँ नहीं गाना, यहाँ तो तुम्हें चुप रहना, शांति में रहना है और बाप को याद करना है, तो और सृष्टि चक्र को फिराना है। अभी हमारी यह अंतिम जन्म है पुरानी दुनिया में। अब हम नई दुनिया में हम पहला जन्म लेंगे। अब जो शरीर छोड़ेंगे अब इस दुनिया में नहीं लेंगे, क्योंकि एक पुरुषार्थ तो कर रहे हैं ना, धारणा में चल रहे, तो नई दुनिया में लेंगे। अब बोल रहे कि कितनी एडवांस पार्टियां जा रही हैं, तो उनके लिए नई है, क्योंकि वो साधारण घर में जन्म नहीं ले रहे होंगे, सब बड़े बड़े घरों में जन्म ले रहे हैं। तो आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हो।
बाप खुद कहते बच्चे देह सहित देह के सारे संबंधों को छोड़ो, किसी में अटकाव झुकाव ना हो। बाप नई दुनिया तुम्हारे लिए तैयार कर रहे हैं, नई दुनिया हमारे लिए कर रहा है बाबा। उनको याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। देखिए जो पाप करता है ना उसका और जल्दी जल्दी अच्छा होने लगता है, उसका बहुत कुछ अच्छा होता है। अब जो बाबा के पास चलता है तो उसके साथ थोड़ा बुरा होने लगता है, तो बोलता है देखो वो जितना पाप कर रहा है उसके साथ अच्छा हो रहा है और हम अच्छा कर रहे हैं तो बुरा हो रहा है। क्यों? उसका जल्दी जल्दी पुण्य का कर्म खत्म किया जा रहा है, और जब पाप का खाता शुरू होगा तो कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। और हमारा जल्दी जल्दी पाप का खाता चुकतू किया जा रहा है, और जिस दिन पाप का खाता चुकतू हो जाता है हम हल्के हो जाते हैं। तो क्या अच्छा लग रहा है? वो अच्छा लगेगा कि सुख मिले, कि अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सो अच्छा है? अभी का अच्छा है ना। तो अरे बाप तुमको विश्व का बादशाही देते हैं तो थोड़ा अगर सहन भी करना पड़े तो क्या बड़ी बात है। तो ऐसे बाप को तुम कैसे भूल जाते हो? वह कहते बच्चे यह अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो। अब इस मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा। यह विनाश हूबहू 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, अब भी होगा, इसलिए देखकर भयभीत नहीं होना है। यह तो स्मृति में आता है ना। क्या स्मृति में आ रहा है? कि ये कल्प पहले भी विनाश हुआ था, ऐसा ही हुआ था। अपना राज्य था, फिर दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाबा के पास कोई भी आता है तो उनसे पूछता हूँ आगे कभी मिले हो? बाबा हमेशा पूछते हैं। कोई तो जो समझे हुए हैं तो झट से कहते हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले हम मिले हैं, और कोई नए हैं तो मूंझ पड़ते हैं। बाबा समझ जाते कि ब्राह्मणी ने इसको समझाया नहीं है। ब्राह्मणी समझा कर ले जाती थी पहले, तो कई बच्चे ना उनके सामने जाकर बोलते नहीं मिले हैं। तो फिर कहता हूँ सोचो, तो स्मृति आती है हाँ हम मिले हैं। मतलब कभी कभी ऐसा महसूस होता ना कि घर में कुछ भी होता है तो बोलते पहले हम देख चुके हैं। कुछ भी होता है, कोई सीन अचानक आया बोले हम देख चुके, वो स्मृति दिलाते हैं बाबा। तो यह बात कोई और पूछ ना सके कि तुम कब मिले हो हमसे, तो पूछने का भी अकल आएगा ही नहीं। यह क्या जाने इन बातों को, आगे चलकर तुम्हारे पास बहुत आकर सुनेंगे। निश्चिंत रहना हम लोगों को, जो इस कुल के होंगे। दुनिया तो बदलनी जरूर है, चक्र का राज समझा दिया। अब नई दुनिया में जाना है, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। इस पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाना है मन बुद्धि से। बाप नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें चली जाती है ना। जब नया बनता है तो लगता है हर चीज़ बहुत अच्छे से रखें, ज़्यादा जैसे से ये नहीं गंदगी नहीं फैलाएं, पूरा सफाई रखें, अपने आप आता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हारे लिए नया मकान बना रहे हैं, अब तुम पुरानी दुनिया में क्यों अटके हो? पुराने मकान से ममत्व नहीं रहना चाहिए। यह फिर है बेहद की बातें। बेहद की बात मतलब पूरा दुनिया से हमें ममत्व निकाल देना है। तो बाप नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे, इसीलिए अब इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। ममत्व नहीं रहे इस दुनिया में, ममत्व नहीं रहना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल वैराग्य होना चाहिए। वह तो हठ योग से हद का संन्यास लेकर जंगलों में जाकर बैठ जाती है। तुम्हारा तो सारी दुनिया से वैराग्य है, पुरानी दुनिया से, तो इसमें तो अथाह दुख है। नई सतयुगी दुनिया में अपार सुख है तो जरूर उसको याद करेंगे। यहाँ पर दुख देने वाले हैं सारे लोग। यहाँ पर जितने भी रिश्तेदार हैं क्या वो सुख देने वाले हैं? जिसके पीछे आप हैं पड़े हुए मोहजाल में, क्या वो सुख देने वाले हैं? अगर छोटी सी बात होती है तो देखिए उसका व्यवहार तुरंत माया प्रवेश कर जाती है। तो माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देंगे। फंसना नहीं है। सोचिए माँ बाप का भी नाम लिया जा रहा तो वो लोग भी तो शादी ब्याह करा देते हैं। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु, उनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनोगे। यह राजयोग बाप सिखलाते जिससे हम ये पद पाते। बोलो हमको स्वप्न में भगवान कहते हैं पावन बनो तो स्वर्ग की रजाई मिलेगी। अब ये झूठ है कि सच है? स्वप्न में तो अभी एक स्वप्न ही तो है कि हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे, अभी स्वप्न में ही है। और इसी स्वप्न को क्या करना, साकार करना है। तो अब मैं एक जन्म अपवित्र बन गई तो अपनी रजाई को गंवाऊंगी थोड़ी ही। अपवित्र बनकर ब्रह्मा कुमारी जो बनी ना समर्पित, उन लोगों को सिखाया जाता था उस समय। इस पवित्रता की बात पर झगड़ा चलता है। अब देखिए ये भी कुमारियों के अंदर निश्चय पक्का होता तभी वो जवाब देंगी, नहीं तो देखिए आज बोलता है कि बहुत विरोध होने लगा, हम नहीं कर पाएंगे, यही दुनिया ठीक है। तो द्रौपदी ने भी पुकारा, यह दुशासन हमको नग्न करते। द्रौपदी कौन?
जो घर गृहस्थ में हैं, जो माताएं हैं, उसके लिए कहा गया द्रौपदी। तो हमको नग्न करते हैं। यह भी खेल दिखाते हैं ना कि द्रौपदी को श्री कृष्ण ने 21 साड़ियाँ देते हैं। 21 साड़ी गया था, कितनी साड़ी बस देते जा रहे उसमें यही दिखाते, लेकिन बाबा क्लियर किया 21 साड़ी। अब बाप बैठ समझाते, कितनी दुर्गति हो गई ना, 20 सभा में खींचा गया साड़ी, तो दुर्गति ही तो हुई। तो केवल एक साड़ी खींचने की ही दुर्गति नहीं है। आज आपको सबके बीच में बहुत तरह से बदनामी किया गया, कलंक लगाया गया, ये भी तो एक बलात्कार है। तो अपार दुख है ना, यहाँ सतयुग में अपार सुख होगा। इसलिए इस दुनिया में नहीं फंसना है, किसी रिश्ते में नहीं फंसना है। अब मैं आया हूँ अनेक धर्म का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। सत्य धर्म अभी क्या है? हाँ, आत्मा का धर्म में स्थित हो जाना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अभी देवी देवता धर्म नहीं आया है, अभी देवी देवता धर्म लाया जा रहा है। तुमको राज्य भाग देकर फिर वानप्रस्थ में चले जाते। वानप्रस्थ माना शांति धाम में चले जाते बाबा। आधा कल्प फिर मेरी दरकार ही नहीं पड़ेगी। तुम इतने सुखी रहोगे कि मुझे बुलाओगे नहीं, तुम कभी भी याद नहीं करोगे मुझे 2500 साल तक। तो बाबा समझाते, तुम्हारे लिए जो सबके मन में उल्टा वाइब्रेशन है ना, वो निकल कर ठीक हो रहा है। अब जो गलत वाइब्रेशन है सबके अंदर कि यहाँ जाने से ऐसा होता है यहाँ, तो वो सब ठीक हो रहा है। बाकी मुख्य बात है ओपिनियन लिखा लो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, लिखवा लेना चाहिए ताकि प्रूव रहे हमारे पास। उसने तो आकर राजयोग सिखाया। पतित पावन भी बाप है। पानी की नदियां थोड़े पावन बना सकेंगी, ना सकेंगी ना सक रही हैं। तो पानी तो सब जगह होता है। अब बेहद का बाप कहते, अपने को आत्मा समझो, देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। जैसा आपका इस जन्म में कर्म, जैसा विचार, वैसा ही शरीर आपको मिलेगा, जैसा रहेगा। तो वह फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। निर्लेप कैसे हुआ? अगर निर्लेप आत्मा है तो दूसरे जन्म में कोई बीमार, कोई स्वस्थ कैसे जन्म ले रहा है? अच्छा जन्म होना चाहिए ना शरीर से। तो आत्मा सो फिर परमात्मा भी कह देते हैं। भक्ति मार्ग की अथाह बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। बच्चे कहते हैं बाबा याद कैसे करें? अरे अपने को आत्मा तो समझते हो ना कि आत्मा हूँ मैं। तो आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उनका बाप भी इतना ही छोटा होगा। जैसा आत्मा वैसा ही परमात्मा। तो वह पुनर्जन्म में नहीं आता, ये बुद्धि में ज्ञान है। बाप याद क्यों नहीं आएगा? अपना बाप याद क्यों नहीं आएगा? चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, बड़ा रूप ही समझो बाप का, परंतु याद तो एक को ही करो ना। ठीक है, बड़ा रूप शिवलिंग को ही देख लो, तो शिवलिंग के रूप में भी तुम याद करो, बड़ा रूप में भी याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएं। फिर अनेकों में क्यों भटकना? तो और कोई उपाय तो है नहीं। मतलब किसी तरह से भी तुम याद करो एक को। जो समझते वो कहते बाबा आपकी याद से हम पावन बनकर पावन दुनिया के, विश्व के मालिक बनते हैं। हम क्यों नहीं याद करेंगे? एक दो को याद दिलाना है तो पाप कट जाएंगे। अपने भी याद करना है और सभी को याद दिलाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गुप्त करना, ज़्यादा दिखावा नहीं करना है। गीत कविताएं आदि के बजाय चुप रहना ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा गीत कविता गा रहे हैं, ये भजन कीर्तन वाला सिस्टम यहाँ नहीं है। यहाँ चुप रहना है, शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। दूसरा, पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। तुम मानो या ना मानो, ये सब कुछ विनाश होगा ही होगा। तो पहले से ही वैराग्य लाएं। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि नई दुनिया तरफ रहनी चाहिए। वरदान है आज का, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी बनो। जैसे कोई बच्चा पहले जन्म में मुसलमान था, इस जन्म में हिंदू बना, तो उसका संस्कार पक्का हो जाता, मैं हिंदू हूँ, पिछले जन्म में वो मुसलमान है। यहाँ पर पहले हम शूद्र थे, अब पक्का कर ले हम ब्राह्मण है। नेचुरल नेचर बन जाए कि यही मेरा संस्कार है। तो ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष, अर्थात सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाबा को करते हैं, किसी और देहधारी को नहीं।
ब्रह्मा बाबा को करते हैं। तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं है। साधारण और मायावी नेचर क्या है? अभी अभी आप शांत थे और अभी कोई उस्काया तो आप बहुत गुस्से में आ गए, ये मायावी संस्कार है कि अभी शांत थे, दिखा रहे थे और अभी तुरंत गुस्सा में आ गए। तो सिर्फ यही स्मृति स्वरूप रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ, मेरी प्रत्यक्षता हर घड़ी हो रही है। और कल भी बाबा बोला ना, बच्चे प्रत्यक्ष होंगे तो बाप भी प्रत्यक्ष होंगे। तो यह नेचर जब नेचुरल हो जाएगा तब बाप समान बनना सहज अनुभव होगा। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप भी बन जाओगे। मतलब स्मृति तो रहेगा कि मैं ये हूँ, लेकिन समर्थी स्वरूप की उसी विचार में टिक जाना है, शांति में टिक जाना है। तो यही सहज पुरुषार्थ है, आगे बढ़ने का यही मेन रास्ता है कि कोई कुछ भी दे, हमें अपने ही स्वरूप में स्थित होना है। आत्मा का गुण क्या है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। तो ये सातों गुण का हम स्वरूप बन जाए। स्लोगन है, पवित्रता और शांति की लाइट द्वारा चारों ओर फैलाने वाले लाइट हाउस बनो। जहाँ जहाँ जाएं वहाँ हमारा वाइब्रेशन पावरफुल ढंग से फैल जाए। ये बहुत अच्छा ज्ञान है और लोग आए भी। ओम शांति।